हम जो है संगठन का निर्माण करते हैं। वो संगठन किसी रूप का हो, जिस टाइप की समस्याएं होती हैं उसी से निपटारे के लिए उस लेवल के संगठन का निर्माण किया जाता है। जैसा कि एक चीज़ ये देखा गया है समाज में, हम आप जो जितने लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं सब समाज के बहुत क्रीम लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि समाज में काम करना सबके बस की बात नहीं है। आप सब लोग यहाँ पे आए हैं, जैसे हमारे बड़े भैया रविंदर सिंह जी बहुत लंबा सफ़र करके गौतम बुद्ध नगर से अपनी पूरी टीम लेके यहाँ पहुँचे हुए हैं। कल घर से निकले हैं रात में और उसके बाद कल की सुबह घर पहुँचेंगे। पूरा 3 दिन का सफ़र बीता और तकरीबन मिनिमम इनका 15,000 रुपये अपने जेब से खर्चा हुआ। इसके पीछे कारण क्या है? ये बेवकूफ़ तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक दर्द है जो समस्याएं समाज में पनप रही हैं, उससे निपटने के लिए उसको कैसे निजात दिलाया जाए। पराया ये देखा जाता है हमारे पास पड़ोस में कुछ ऐसे निम्न क्लास के लोग होते हैं, उनके घर में कोई ऐसी इंजरी हो जाती है, शादी विवाह का मौका होता है, गंभीर बीमारियों से पीड़ित होते हैं, तो जो ठीक ठाक लोग होते हैं उनके पास मदद के लिए वो पहुँचते हैं। और मिडिल क्लास और प्रथम क्लास का जो व्यक्ति है उसके अंदर एक दर्द होता है कि हम कितनी मदद करते हैं, क्योंकि समाज में 3 क्लास के लोग होते हैं। एक तो निम्न क्लास होता है, एक मिडिल क्लास होता है जिसमें हम सभी लोग हैं, और एक जो है अपर क्लास होता है। अपर क्लास के पास धन तो बहुत है लेकिन समय उसके पास एकदम नहीं है। निम्न क्लास का व्यक्ति जो है वो पीड़ित है, परेशान है, लेकिन कुछ करने के लिए उसके पास व्यवस्था, संसाधन की व्यवस्था नहीं है। लेकिन काम जहाँ चलाने की बात होती है, मदद करने और कराने की बात होती है, निम्न क्लास को बहुत तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता है। वजह उसकी क्या है? वो अपना दर्द हर किसी से बयान करता है। बेटी की शादी होगी, निम्न क्लास का व्यक्ति है, पीड़ित है, परेशान है, हमारे आपके पास आएगा। हम लोग अपने क्षमता के अनुसार जो हमसे बन पड़ेगा हम उसका सहयोग करने का काम करें और करते भी है समाज में। लेकिन जो मिडिल क्लास का व्यक्ति है ये हमेशा परेशान रहता है, क्योंकि ये किसी से कह नहीं सकता है, किसी से मदद नहीं मांग सकता है, और अपने जो उसकी व्यवस्थाएं हैं, चाहे बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था हो, बेटी की शादी की व्यवस्था हो, मकान बनाने की व्यवस्था हो, किसी गंभीर बीमारी से घर में परिवार बुजुर्ग है उनके दवा और संसाधन की व्यवस्था हो, उसमें वो हमेशा परेशान रहता है। तो कहीं न कहीं हर टीम, हर समुदाय, हर विभाग, हर संस्था, सभी लोग ये चाहते हैं, अक्सर आपस में ये चर्चा प्रचर्चा भी होती है कि यार कुछ ऐसी योजना बनाई जाए कि जब हम अगर 10 लोग हैं, कोई ऐसी एक टीम का निर्माण किया जाए कि हम लोग आपस में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके एक आदमी का सहारा बनने का काम करें। अक्सर ये देखा जाता है तमाम विभाग में। जिस विभाग से मैं मिलान करता हूँ, उत्तर प्रदेश में 1,08,000 कर्मचारी हैं मेरे अपने विभाग में, मेरे अपने पद पर जिस पद के कर्मचारी 1,08,000 है, जो उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में से संत रविदास नगर भदोही में गठन नहीं हो पाया, वहाँ नियुक्ति नहीं हुई है, उसके इतर 74 जनपदों में जो है हमारा ये विभाग फैला हुआ है। और हमेशा एक चीज़ देखा जाता है, जब हमारे किसी कर्मचारी की डेथ होती है तो हम ये प्लान करते हैं कि आज कुछ ऐसा प्लान किया जाए कि आज साथी हमारे बीच में नहीं है, कुछ ऐसा रास्ता बनाया जाए, हम लोग हर महीने थोड़ा थोड़ा करके जमा करें, आज उस परिवार को ज़रूरत है उसको हम 4, 6 लाख 10 लाख रुपये देने का काम करें। लेकिन सिर्फ प्लान तक ही रह जाता है। हम लोगों ने एक वैकल्पिक व्यवस्था बना के जो हमारे कर्मचारी हैं, जब कोई ऐसी इंजरी होती है, कोई नुकसान ऐसा हमारे साथी का होता है, तो हम लोग आपस में कंट्रीब्यूट करके जो भी हमसे बन पड़ता है 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए, जहाँ एक दूसरा कर्मचारी की संख्या कम जाता है, हम लोग मदद करने का काम करते हैं। तो ये चीज़ होते होते बीच में एक महामारी की व्यवस्था व्याप्त हो गई 2019 में, जिसको हम सभी ने कोविड-19 के नाम से जाना। एक ऐसी त्रासदी हुई जिसमें पूरा देश हमारा जो है पूर्ण रूप से बहुत परेशान हो गया, और एक ऐसी स्थिति बन गई कि कोई किसी को देखने को तैयार नहीं। अगर एक रिश्तेदार की मृत्यु हो गई है, कोई रिश्तेदार वहां पहुंचने को तैयार नहीं।
कोई मदद के लिए बगल में खड़ा होने का काम नहीं किया। अगर हॉस्पिटल में कोई एक रिश्तेदार भर्ती हो गया है तो उसके जो बहुत करीबी रिश्तेदार है हॉस्पिटल में जाने का काम नहीं किए। मैं अध्यक्ष जी अपने आँख से देखी बात को, जनपद जौनपुर की कहानी है कि शहर में एक मोहल्ला सिपाह है, वहाँ एक गुप्ता जी का परिवार रहता है। अब गुप्ता जी की कोविड-19 से ग्रसित होने की वजह से उनकी डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद मतलब दिल दहलाने वाली बात आज बता रहा हूँ, कोविड-19 की स्टोरी, कि कोई उस व्यक्ति को कांधा देने वाला नहीं मिला। टोटल 3 लोग थे, एक उनका लड़का गुप्ता जी का, एक वो गुप्ता जी की बहू, एक गुप्ता जी की बीवी। जबकि ये देखा गया है कि सभी धर्मों की कहानी है कि महिलाएं घाट पर नहीं जाती, लेकिन वहां से तकरीबन 2 किलोमीटर दूरी पर रामघाट है हमारे यहाँ जनपद जौनपुर में। ये टोटल 3 व्यक्ति, आगे जो है लड़का उनका था, पीछे एक जो है बहू पकड़ी हुई थी, एक उनकी बीवी, 3 लोग कांधा देने का काम किए। और उसके बाद ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि जब समस्याएं निर्माण होती हैं अपने कितने खड़े होते हैं साथ, जब मुसीबत का हाल होता है। तो उसी में जो हमारे उत्तर प्रदेश का अध्यापक था, अध्यापक विंग था, अध्यापक ग्रुप था, इन्होंने एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम रखा TSCT, यानी टीचर सेल्फ केयर टीम। उनका उद्देश्य ये था कि इसमें हम उत्तर प्रदेश के सारे टीचरों को जोड़ने का काम करेंगे, और अगर हमारे किसी टीचर की डेथ हो जाती है ड्यूटी के दौरान, तो हम सारे टीचर लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके उस परिवार को तकरीबन 50 लाख रुपए देने का काम करेंगे। और अगर किसी टीचर की शादी होती है तो शादी में अक्सर ये देखा जाता है, जो भी हमारे कर्मचारी हैं, ये नाम कर्मचारी हैं, बेटी की शादी करने के लिए या तो लोन का सहारा लेते हैं, या मित्र बंधुओं का सहारा लेते हैं, या कुछ जमीन ऐसा पहले वो कहीं लेके रखते हैं कि जब बेटी की शादी होगी तो इसको मैं निकाल के मैं शादी कर लूँगा। ये प्लान के तहत होता है, ये जमीन बिकती है। तो टीचर बंधु एक चीज उसमें ये लेके आए कि अगर हमारे किसी साथी की जगह बेटी की शादी होती है तो हम सब लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके जो है उनको 5 लाख रुपए का सहयोग करने का काम करेंगे। तो ये चीज उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे पैमाने पे चला। जब इसका एनालिसिस हम लोग किए तो ये समझ में आया कि बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, बहुत खूबसूरत चीज़ है। और ये देखा गया कि कोविड-19 से अब तक जितने टीचरों की डेथ हुई, उन्होंने प्रैक्टिकली रूप से वो काम करने का काम किया। वो लोग उसको करके दिखाए कि जो उनका कर्मचारी परिवार था, जो शिक्षक था, जो आज उनके बीच में नहीं है, तो उनके परिवार को वो 50 लाख रुपए देने का काम किए, जबकि वो अमाउंट बढ़ा भी चुके हैं शायद। और अगर उनकी बेटियों की शादी हो रही है तो बेटियों की शादी में 5 लाख तक का अनुदान करने का काम किए। तो इससे हम जो लोग थे, हम लोग को बड़ी प्रेरणा मिली। तो हम लोगों ने अनुरोध किया कि भाई कुछ ऐसा आप अपने संविधान में बदलाव करें कि हम जैसे लोग भी उसमें जुड़े, लेकिन जो सहयोग होगा हम भी करेंगे, हमको भी बेनिफिट मिले उसमें। और ये मांग तमाम विभागों से और जो प्राइवेट सेक्टर के लोग थे सबको बड़ी अच्छी लगी, बड़ी पसंद आई, और सबने सोचा था ये काम होना चाहिए। लेकिन जो TSCT का संविधान वो लोग बनाए थे उसमें प्रावधान नहीं है तो किसी और को जोड़ सके। उसमें जुड़ने के लिए, उसका सदस्य होने के लिए वो शिक्षक होना अनिवार्य, मानव संपदा पोर्टल पर जो उनकी यूनिक ID जनरेट होती है, लेकिन